भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टौ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि भगवान का भजन किस प्रकार के लोग करते हैं। और कूलर बंद कर देना। कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कि आशान्वित होकर के और भय से विह्वल होकर के भगवान को तो लोग पुकारते हैं, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के मत के अनुसार कुछ आशा लेकर के भगवान को पुकारना वो अत्यंत हेय है। लेकिन कहते हैं अत्यंत हेय होने पर भी उसका कुछ आशा है तो भगवान से ही आशा है, कोई बात नहीं। बोलते साधक अगर भगवान को केंद्रित करके कुछ आशा करता भी है, बोलते वही भगवत केंद्रित उसका आशा होने के कारण उसका बुद्धि भी कभी अच्छा होता है। तभी वो व्यक्ति भय को और आशा को परित्याग करके अपनी कर्तव्य बुद्धि से, जैसे काल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान हम सब का पालन करने वाले हैं, हम सब का परम पिता है, तमैव माता च पिता तमैव, उस बुद्धि से एक कर्तव्य बुद्धि रह जाता है। तो कोई बात नहीं, कर्तव्य बुद्धि का आश्रय लेकर के भी अगर वे भगवान का भजन में प्रवृत्त होता है तो भी वो इतना बुरा नहीं है जितना भजन नहीं करना, भगवान से अपने आप को दूरीभूत करना जितना बुरा है। इसलिए कहते हैं कि जब तक कर्तव्य बुद्धि के साथ साधक भगवान का भजन में प्रवृत्त होता है तब तक उसके हृदय में राग का उदय नहीं होता, प्रेम का उदय नहीं होता, क्योंकि वहाँ केवल ड्यूटी करता है वो। जैसे हम लोग ठाकुर जी का सेवा करते हैं, ठीक है, अपना जो ड्यूटी है 1 घंटा लगता है पूजा करने का, ठीक है, हम कर लेंगे जिस प्रकार का विधि हमारे गुरुजनों ने बताए हैं।
जब आश्रम में रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, यहाँ सो रहा हूँ, सब कुछ व्यवस्था हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ड्यूटी करना पड़ेगा, कर्तव्य बुद्धि है ऐसा। तो ऐसा कर्तव्य बुद्धि के साथ अगर हम भगवान का सेवा करेंगे तो उसमें राग का, भगवान के प्रति आसक्ति का, प्रेम का उदय नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं साधक, इस धीरे धीरे भगवान का भजन करते करते, सेवा करते करते उनमें एक कर्तव्य बुद्धि धीरे धीरे चला जाता है, और कर्तव्य बुद्धि जैसा जाता है फिर उसने जो अविधि है, शास्त्रों में भगवत भजन करने का जो अविधि बताया है उसको परित्याग करके फिर विधि के अनुसार सेवा करता है। विधि क्या है? हमारे महाजनों ने जिस पथ का अवलंबन करके परमेश्वर के साधन में, भगवत साधन में स्वयं नियोजित हुए, या जो विचार उन्होंने भगवत भजन के लिए जो विचार उन्होंने स्थापन किया, बोलते वही विचार महाजन गणों के विचार ही शास्त्र में लिपिबद्ध रूप से हमारे पास आया है, बोलते वही विधि है, उसी को ही विधि कहते हैं। तब साधक क्या करता है, उस कर्तव्य बुद्धि रूप जो उसका ड्यूटी है उससे वो मुक्त होकर के संबंध के साथ, संबंध युक्त होकर के, जब संबंध होता है तभी वहाँ प्रेम होता है। एक अपना बच्चा है, एक दूसरे का बच्चा है, दूसरे का बच्चा छोड़ो, उसके बहन का बच्चा भी उसके घर में रह रही है तो ज़्यादा प्यार अपने बच्चा को करेगा, क्योंकि वो उसका बच्चा है ना। दूसरे उसके बहन का बच्चा है तो उसमें इतना उसका आसक्ति नहीं रहता है। बोलते इसी प्रकार वहाँ केवल कर्तव्य बुद्धि रहता है। चलो मेरे बहन ने मेरे घर में अपने बच्चा को दे गया है पढ़ाने लिखाने के लिए, तो एक कर्तव्य बुद्धि के अनुसार बच्चा का पालन पोषण करेगा, लेकिन उस बच्चा के प्रति उतना उसका अपने बच्चा जैसा प्यार नहीं हो सकता है। बोलते ठीक उसी प्रकार उस कर्तव्य बुद्धि को परित्याग करके साधक क्या करते हैं, महाजनगण जिस विधि का अवलंबन करके, लिपिबद्ध करके हम लोगों के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग बताए हैं, उस मार्ग में चल करके फिर साधक भगवत भजन में प्रवृत्त होता है, तभी जाके उसमें राग की उदय होता है। जैसे कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे, ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक, क्या होता है, अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए उनका इच्छा होता है, लेकिन ध्रुव जी की छोटी माँ उनको बैठने नहीं देती है। वरम ध्रुव से क्या कहती है कि ध्रुव तूने भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए तू अभागा है, और तूने अभागिनी के कोख से जन्म लिया है, जिसके कारण तुम राजा के गोद में बैठने के अनलायक नहीं हो। अब ध्रुव ने अपनी छोटी माँ से जो कुछ भी बात सुने वो जा कर के अपनी माँ से कहते हैं। माँ भी वही बात कहती है, बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने तुमको बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि देखो ना तुम भजन किया ना ही मैंने भजन किया है ना, इसलिए मैं अभागिनी हूँ, और मेरे जैसे अभागिनी के यहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ है। बोलते ध्रुव जी माँ से कहते हैं कि माँ ठीक है फिर तो मैं भजन करूँगा। अरे ऐसा कह करके ध्रुव जी ने भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, और उनके माँ सुनीति देवी बड़े हिम्मत करके अपने छोटे से बालक को उस घनघोर जंगल में जाने के लिए आदेश भी दिया है।
आज्ञा दे दिया माता ने। अभी जंगल में ध्रुव जी जाते हुए रास्ते में नारद जी का नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, ध्रुव, अरे तुम इतनी छोटे से बालक हो, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र है और तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? जानते हो ये घनघोर जंगल है, हैं? वहाँ बड़े बड़े हिंस्र जंतु तो खा जाएंगे। बोलते नहीं, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। नारद जी कहते, भगवान कोई खिलौने थोड़ी है जो ऐसे ही मिल जाएंगे, हैं? भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। जंगल में कहाँ जा रहे, बड़े बड़े जानवर है वहाँ, खा जाएंगे तुझे। तो थोड़ी ना तेरी माँ वहाँ बैठी हुई है जंगल में। ध्रुव जी कहते, तेरी माँ थोड़ी मैं जंगल में बैठी हुई है, इसलिए तो मेरे साथ चल, राजा मेरे बात को सुनते हैं। नारद जी बोल रहे कि तुम्हारे पिता महाराज मेरे बात को मानते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे माँ का सारी व्यवस्था वहाँ पर मैं कर दूंगा, सारी प्रबंध कर दूंगा। अब नारद जी के बात को सुन करके ध्रुव जी के मन में तो भगवान का भजन करने के लिए और अधिक दृढ़ता हुआ। क्यों? ध्रुव जी सोचते, अरे अभी तो मैं भगवान का भजन शुरू नहीं किया, मैं केवल भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ और नारद जी आ गए हैं। पहले कहाँ थे नारद जी? पहले तो आए नहीं थे। अभी मैं भगवान का भजन करने के इच्छा से मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तभी नारद जी आ गए। और नारद जी क्या बता रहे हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पिता मेरे बात मानते हैं, मैं तुम्हारे माँ और पुत्र की सारी सब व्यवस्था प्रबंध कर दूंगा। अब तो ध्रुव जी का मन में नारद जी समझाते हैं, नारद जी कहते हैं, महाराज अब तो इधर का उधर हो जाए पृथ्वी, हम तो भगवान का भजन ही करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया, हम तो जा रहे भजन करने के लिए और आपका दर्शन हो गया हैं। आपका दर्शन तो हर किसी को नहीं होता। नारद जी जैसे शुद्ध भगवान के पार्षद का दर्शन भी हर किसी के नहीं होता। तो ध्रुव जी सोचते, ठीक है, अब तो मैं भगवान का भजन ही करूंगा। बोलते ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय, उसको देख करके नारद जी भी हार मान बैठते हैं कि बाबा इस बच्चा को नहीं समझा जा सकता। नारद जी फिर उनको बोलते मंत्र देते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र देते हैं। और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करने का समस्त विधि बता करके मधुवन में जा करके भजन करने का आज्ञा देते हैं नारद जी। कहते हैं कि नारद जी ने वन में जा करके, मधुवन में जा करके ऐसा निष्ठा के साथ भजन किया कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर भगवान प्रकट हो गए। 6 महीने के अंदर में भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी का जो इच्छा था भगवान ने ध्रुव जी को वरदान देते हैं, वो राजगद्दी में बैठने का वरदान देते हैं। लेकिन ध्रुव जी उस राज सिंहासन में बैठने का वरदान प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हुए, राजी नहीं हुए। क्यों? अरे उसी राज सिंहासन में बैठने के लिए तो वे भजन करने आए हैं, लेकिन वे एक आशा लेकर के भगवान के भजन में प्रवृत्त होने पर भी भजन करते करते, साधन करते करते, तपस्या करते करते उनके हृदय में जो एक मांग था, आशा था, वो दूरीभूत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम कीर्तन करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वहाँ फिर किसी प्रकार के मांग नहीं रहता, वहाँ किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं रहता है। इसीलिए उनको
भगवान ने उन राज्य लक्ष्मी प्रदान तो कर दिया, लेकिन बाद में ध्रुव जी को बड़े लज्जा हुआ, बड़े पश्चाताप हुआ कि मैं ये क्या मांग बैठा, मैं ये क्या एक तुच्छ आशा लेकर के आया, मेरे सामने साक्षात मणि है और मैं कांच को वहाँ से चुना। बड़े पश्चाताप होते हैं। बोलने का मतलब ये है, ध्रुव जी को तो पहले राजा के गोद में बैठने का इच्छा हुआ था और उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति के लिए ही भजन किया था, लेकिन भजन करने से उनको राज्य तो मिल गया, लेकिन समस्त प्रकार के इच्छा उनका समाप्त हो गया, समस्त प्रकार के इच्छा मिट जाता है। इसी प्रकार जो अर्थार्थी भक्त है, अगर अर्थ का आशा है, वे भी भगवान से चाहता है कुछ अर्थ प्राप्त करने का, लेकिन वो भगवान का भजन करते करते वो भी एक दिन शुद्ध भक्त बन जाता है। उसके हृदय में भी जो अर्थ प्राप्त करने का आशा है वो भी लुप्त हो जाता है। आजकल तो क्या होता है, थोड़ा धन प्राप्त करने के लिए झूठ का, कपट का, बेईमानी का आश्रय लेकर के लोग पैसे कमाते हैं। कमाते कि नहीं कमाते? बोलते वे व्यक्ति भी झूठ कपट बेईमानी का लेकर के पैसे कमाते हैं, लेकिन वे भी धन के लिए क्या करते हैं? भगवान को पुकारते हैं। क्योंकि जब कष्ट आता ना, सबका जैसे के तैसे पड़ता है। बोलते जो झूठ कपट का आशा लेकर के भगवान के पास धन तो चाहते हैं, बोलते वे इस प्रकार के साधक अर्थार्थी तो हैं, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है। क्यों? झूठ का, कपट का, बेईमानी का आश्रय लेकर के क्या कोई भक्त होता है? भगवान से चाहने पर ही भक्त नहीं होता है। क्योंकि वो इसी प्रकार के लोगों का पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम चलता नहीं है। उसके बिना वो लोग पैसे कमा नहीं सकते हैं। बोलते इसी प्रकार झूठ कपट का जितना विश्वास है उनके प्रति, कि झूठ बोलने से, कपट करने से जब इतना धन आता है, इसलिए झूठ कपट का के प्रति उनका जितना विश्वास है, भगवान के प्रति उतना विश्वास नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अर्थार्थी भक्त है, अर्थ चाहता है, लेकिन भगवत परायण होकर के, भगवान को अपना मान करके। कोई पिता से पैसे मांगेगा, कोई पुत्र, पिता दे देंगे खुश होकर के, हैं? लेकिन वो झूठ कपट का आश्रय लेकर के अगर पैसे लेगा तो पिता उसको दंडित करते हैं, पैसे नहीं देते। इसी प्रकार अर्थार्थी है तो भगवान के साथ संबंधित होकर के, संबंध बना करके, अर्थ चाहने पर भी अगर भगवान को पुकारता है, भगवान का भजन करता है, लेकिन पूर्व संस्कार क्या करेगा? पूर्व संस्कारों के कारण उसके मन में शरीर के लिए कुछ ना कुछ सुख सुविधा, परिस्थिति के अनुसार इच्छा होता है। थोड़ा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, उसका इच्छा होता है, हैं? लेकिन वो भगवत परायण है। बोलते ऐसे भक्त को, ऐसे लोगों को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। वहाँ पर क्या है? अर्थ के प्रति उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, उसका मूल्य है भगवान के प्रति, कि मैं चाहूँगा तो भगवान से ही चाहूँगा। इसलिए उनका अनुकूल जो है अर्थ के प्रति नहीं है, उसका अनुकूल उनका भगवान के संबंध के प्रति है। जैसे आर्त भक्त होता है, जब प्राण संकट होता है, आफत आता है ना, उसके मन के प्रतिकूल कुछ घटना घट जाता है जिससे वो बेचारा
बड़े दुखी हो जाता है। तो अपने उस दुख को दूर करने के लिए वो क्या करता है, भगवान को पुकारता है। और वास्तव में दुख के समय में ही सब लोग भगवान को याद करते हैं, है ना। सुख में तो मजे में है, तब तो भगवान जरूरत नहीं है। दुख में सब भगवान को पुकारते हैं, लेकिन अपने दुख को दूर करने के लिए जो भक्त दूसरा कोई उपाय का अवलंबन नहीं करता कि भगवान वे दुख हरता है, भगवान दुखों को हरण करने वाला है, इसलिए अपने दुख को, अपने संकट को, अपने प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने के लिए जो केवल मात्र भगवान का ही सहारा लेता है, जो केवल मात्र भगवान को ही पुकारता है, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जैसे उत्तरा देवी, द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था ना, आर्त होकर के। परिस्थिति ऐसा था, हैं? गजेंद्र ने भी भगवान को पुकारा था रक्षा करने के लिए, लेकिन द्रौपदी के पुकारने में, गजेंद्र के पुकारने में वहां पर स्वयं का सहारा भी था, स्वयं का सहारा भी था। इसलिए जब तक अपने स्वयं के दुख को दूर करने के लिए हम स्वयं प्रयास करेंगे, दूसरे दूसरे उपाय का सहारा लेंगे, दूसरे दूसरे वृत्ति का सहारा लेंगे, तब तक वहाँ अनन्यता नहीं रहता है, फिर वहाँ भगवान नहीं आते हैं। क्या होता है, जब द्रौपदी का चिदहरण होता है, दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी को खींचता है, जब द्रौपदी पहले इधर उधर देखते हैं कि वहाँ पर धृतराष्ट्र बैठा है, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, उनके प्रति देखते हैं द्रौपदी कि ऐसी अवस्था में वो लोग मेरा रक्षा करेंगे, लेकिन वो लोग भी नहीं रक्षा करते हैं। तब द्रौपदी अपने बल का सहारा लेती है ना, अपने बल का सहारा लेकर के उस साड़ी को अपने हाथ से खींचने का प्रयास करती है। इसलिए द्रौपदी जब तक स्वयं का सहारा, स्वयं का प्रयास करती रही, तब तक वो कष्ट पाता रहा। लेकिन जब दूसरों की तरफ देखना क्या, अरे स्वयं के हाथ को भी खड़ा कर दिया कि हे गिरधर, अब तो अभी सहारा हो। यहाँ तक एक हाथ में पुकारती रही, एक हाथ में साड़ी पकड़ के रखी, फिर भी भगवान नहीं आया। जब द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके केवल मात्र भगवत प्रपन्न हुई, अपने बल का लेस मात्रा भी सहारा नहीं रखा, तब वहाँ पर ऐसे अनन्यता को देख करके भगवान प्रकट होते हैं और द्रौपदी की लज्जा का निवारण करते हैं। गजेंद्र क्या करते हैं, गज तो पकड़ लिया मगरमच्छ ने, लेकिन बड़े अभिमान था, अरे हम 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र है, ये छोटा सा एक मगरमच्छ हमारा क्या करेगा, हैं? स्वयं के बल का खूब जोर लगाता है, टच से मच नहीं होता है भैया। उसके जितने भी परिवार वाले थे सब लग जाते हैं उसको खींचने में, सूंड लगा लगा करके, हाथनियाँ लग जाते हैं, कुछ नहीं होता। बोलते इस प्रकार दूसरे का सहारा लेकर के, स्वयं के बल के प्रकार सहारा लेकर के जब तक, बोलते वर्षों तक लड़ता रहा और कष्ट पाता रहा, लेकिन जब केवल मात्र भगवान का सहारा लिया, तब उसका दुख तब जाके दूरीभूत हुआ। इसीलिए द्रौपदी का आर्ध होकर के पुकारना, यहाँ गजेंद्र का आर्ध होकर के पुकारना, वो वास्तविक में आर्त नहीं है, क्योंकि वहाँ वो लोग स्वयं का सहारा जब तक रखा था तब तक नहीं है। हाँ, उत्तरा क्या हुआ,
जब अभिमन्यु ना कौन छोड़ा था, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो ऐसी आफत के समय में उत्तरा क्या करती है, भगवान के सिवा और किसी का सहारा नहीं लेती। द्रौपदी ना पुकारती, अपने पतियों को पुकारती है, और भी जो सेनापति राजमहल में रानियां जो भी किसी को नहीं पुकारती है। केवल मात्र उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देख करके केवल मात्र भगवान को पुकारती है। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नानम तद्य भयम पश्ये यत्र मृत्यु परश्वरम अविद्रवती मामीश शतसप्त यशो विभु कामम दहतु माम नाथ मामेम गर्भ निपात्येत। क्या बोलते द्रौपदी कि हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आपके सिवा मेरी तो छोड़िए, मेरा शरीर जल के राख हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ जो है आप उसकी रक्षा कीजिए। केवल मात्र भगवान के शरण में आने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, किसी प्रकार का सकाम भाव नहीं रहा, निष्काम होकर के अनन्य रूप से भगवान को पुकारने के कारण उत्तरा का वो दुख भी दूरीभूत होता है और उनका गर्भ भी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। इसीलिए कोई बात नहीं, सकाम है, कुछ आशा है भगवान से, सकाम होने पर भी उस भक्त का जो भी कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए वे केवल भगवान का ही सहारा लेता है, केवल भगवान का ही आश्रय लेता है, ऐसा दूसरे किसी का नहीं। इसलिए जहाँ पर भगवान के साथ संबंध है, जहाँ पर भगवान के साथ प्रेम है, अपना है, बोलते वहाँ पर प्रतिकूल होने पर भी सब कुछ अनुकूल हो जाता है। लेकिन भक्त ऐसा, भगवत परायण भक्त अपनी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए भी भगवान को नहीं पुकारते, कहते कि प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं इसे कष्ट में रहूं तो ठीक है, मेरा प्रतिकूल परिस्थिति दूर हो जाए, मेरे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आ जाए, सुख सुविधा हो जाए, बोलते ऐसी भाव भी भक्त अपने हृदय में प्रकट नहीं करता है। ठीक है, भगवान का इच्छा है तो वैसे ही रहे। जैसे जिज्ञासु भक्त, जो जिज्ञासु भक्त है वो क्या करता है, जिसने अपने स्वरूप को जानने का इच्छा करता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तो स्वयं के स्वरूप की इच्छा जानने का, भगवत तत्व जानने का, जिसके हृदय में वास्तविक रूप से अत्यधिक उत्कंठित होकर के इच्छा जागृत हो जाता है, बोलते उस इच्छा को परिपूर्ति करने के लिए वो भगवान का शरण में आता है। बोलते उस इच्छा को, उस स्वयं के तत्व को, भगवत तत्व को क्या संबंध है, इसको जानने के लिए वे भगवान के आश्रित होकर के केवल भगवान से ही जानना चाहता है। स्वयं के इच्छा से किसी गुरु के पास नहीं चला जाता, वो स्वयं के इच्छा से किसी ग्रंथ शास्त्र उठा के नहीं पढ़ लेता, वो सीधे भगवान के पास जाएगा। इसके बाद क्या होता है, भगवान स्वयं कृपा करके आचार्यम मम विजानीयात् नावमन्वित करहिचित, तो बोलते ऐसे जिज्ञासु भक्त के पास भगवान स्वयं
आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। जिज्ञासा जब तक ना होए तब तक गुरुकरण भी मत करो, ठगे जाओगे। भेड़ बकरी जैसे चलते हैं, अरे गुरु करो गुरु करो गुरु करो, वो गुरु कर रहे हैं, पूरा दुनिया गुरु कर रहे हैं, हम क्यों बैठे रहे। जब तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा नहीं आया तो तुम ठगे जाओगे। इसीलिए कहते जिज्ञासु भक्त वही होता है जो जिज्ञासा अपने अंदर के मन के जो जिज्ञासा है उसको केवल भगवान से ही दूरीभूत करना चाहता है। भगवत शरण में जाकर के ही उस जिज्ञासा के, उस प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। और बोलते हैं केवल भगवत तत्व जानने का जिज्ञासा लेकर के जो जिज्ञासा के पास जाता है, वास्तव में वही भगवत भक्ति कर पाता है। नहीं तो लोग क्या करते, जिज्ञासा आता भी है ना तो कर्मी के पास चले जाएंगे, हैं, मायावादी के पास चले जाएंगे, जहाँ पर अभक्त है उसके पास चले जाएंगे, तंत्र मंत्र करने के पास चले जाएंगे, तो वो लोग ठगे जाते हैं। लेकिन भगवान के शरण में आने से भगवान उसको ऐसे बुद्धि देते हैं कि उसको सद्गुरु की प्राप्ति कराते हैं। सद्गुरु की प्राप्ति भी केवल भगवान के इच्छा से ही होता है। स्वयं के इच्छा से अगर कोई गुरुकरण भी करता है तो वो वास्तव में उसको केवल गुरु नामधारी व्यक्ति ही मिलते हैं, वास्तविक गुरु तत्व उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का श्रेष्ठता प्रदान किया जाता है। मधु भगवान ने इसलिए उद्धव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। एक है, क्या है, उद्धव गीता के नाम से। उद्धव गीता के नाम से भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया था। इसीलिए बोलते जिज्ञासा करने के बाद, जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त होने के बाद जो निष्ठा के साथ तल्लीन होकर के भगवान के साथ संबंध जोड़ करके जो भगवान का भजन करता है, लेकिन कभी कभी क्या करें, उसके संस्कार वशतः हैं, उसके मन में ऐसा भाव पैदा होता है जिज्ञासा करने का भाव। बोलते वही जिज्ञासु भक्त है। और वो एक भगवद गीता में ज्ञानी भक्त के बारे में वर्णन आता है। ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च, ज्ञानी मतलब प्रेमी भक्त ही मान लेते हैं, क्योंकि ये जो तीनों भक्त हुए, अर्थार्थी, जिज्ञासु और बोलते उन तीनों से ज्ञानी भक्त का कुछ अलग ही विलक्षणता है। इसलिए वहाँ च शब्द लगाते हैं कि निश्चित रूप से ही विलक्षणता है। किस प्रकार से, जैसे ज्ञानी भक्त क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, सुख में हो दुख में हो, कैसी परिस्थिति में हो, उसको हमेशा भगवत स्वरूप ही दर्शन होता है। जहाँ भी उसका नेत्र पड़ता है वहाँ भगवान का रूप ही दिखाई देता है। अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल कैसी भी हो, वो भगवान का लीला ही दर्शन करता है। जैसे भगवान कभी प्रयास नहीं करते अपने लिए अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसको दूर करने के लिए। भगवान कोई प्रयास करते हैं कि मेरे लिए अनुकूलता आओ, प्रतिकूलता दूर हो जाए। अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए भगवान प्रतिकूलता को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। बल्कि लेस मात्र भी
इच्छा ही नहीं होता उनका, क्योंकि वे पूर्ण वस्तु है, वो परिपूर्ण वस्तु है। बोलते हैं जो प्रेमी भक्त है, जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, वो भी स्वयं के दुख को दूर करने के लिए लेश मात्र भी चिंता नहीं करते, इच्छा नहीं करते। ये प्रेमी भक्त तो हमेशा भगवान की लीला में मस्त रहते हैं। उनको क्या लेना देना है? उनके शरीर में चींटी काट रहे, बिच्छू काट रहे, सांप काटे, उसका भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि भगवत लीला में तल्लीन रहने वाला भक्त ये शरीर के प्रति कोई आसक्त नहीं होने के कारण शरीर में जो सुख दुख प्राप्त होता है उसका अनुभव भी उनको विचलित नहीं करता है। इसलिए समझने की बात है, जहाँ पर धन प्राप्ति करने का इच्छा है, दुख दूर करने का इच्छा है, अपनी जिज्ञासा को पूर्ति करने का इच्छा है, कोई बात नहीं। ये इच्छा को लेकर के जो भक्त भगवान के तरफ जाता है, भगवत प्रपन्न होता है, बोलते उनमें भी भजिते भजिते समय आसिले ए देह छाड़िया दीवो। बोलते भजन करते करते उन आशान्वित भक्तों के हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत हो सकता है। बोलते वे भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। जैसे हम लोग ध्रुव जी का श्रवण किया, भजन करते करते ध्रुव जी के मन में जो सिंहासन के प्रति लोभ था, भगवान प्राप्त कराने के पर भी, भगवान वो वरदान देने पर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुआ, क्योंकि भजन करते करते उनके हृदय का जो इच्छा था वो इच्छा संपूर्ण रूप से मिट चुका था। और प्रेम की जहाँ तक बात है, वैसे मनुष्य ना, प्रेम शब्द मनुष्य कभी व्यवहार कर ही नहीं सकता है। प्रेम तो वहीं होता है जहाँ पर गाढ़ संबंध है, जहाँ पर कोई मांग नहीं है। अगर जहाँ पर थोड़ा सा भी स्वार्थ होता ना, थोड़ा सा भी जहाँ पर मांग है, आशा है, वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। कभी किसी से कुछ लेना देना जहाँ नहीं है, केवल वहीं प्रेम होता है। और वास्तव में विचार करें तो भगवान ही मात्र प्रेम करना जानते हैं। भगवान ही मात्र जीव मात्र को प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का आशा नहीं है कि मनुष्य मुझे कुछ दे, मनुष्य से मुझे वो चीज मिले। तो जीव से कुछ प्राप्त करने का इच्छा की कोई संभावना भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। देखो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में आके बैठ जाते हैं, उसको अपना संग प्रदान करने के लिए, उसको ये अनुभव कराने के लिए कि देख तू मनुष्य है, पशुओं जैसा काम क्यों कर रहा है। अरे यहाँ तक इतना प्रेम है जीव से भगवान का कि जीव अपने कुकर्मों के कारण अगर नरक में भी जाता है ना, तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। क्यों? द्वा सुपन्ना, दो पक्षी समान वृक्षायाम, एक ही वृक्ष पे परिशस्व जति विराजे है, तभी भगवान साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए वास्तव में भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं।
क्योंकि जीव को भगवान की ज़रूरत है, भगवान की आवश्यकता जीव को है। इसलिए जीव भगवान में जो एक अपने भाव है, अपनापन है, वो करता है, वो ही कर सकता है। लेकिन जब अपने आप को वे भगवान के चरणों में परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, तब जाके उस भक्त के हृदय में कुछ पाने का आशा नहीं रहता है। फिर वो भगवान को अपने संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर देता है। वो अपने को फिर अलग नहीं समझता है, अपने आप को परिपूर्ण रूप से भगवत चरण में समर्पित करके उस दास्यता के स्वरूप में ही स्थित होकर के भगवान के सेवा में लगता है। जैसे सीधे सीधे बताऊं मैं कि ये आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करने आते हैं। एक उदाहरण, जैसे एक पिता का 4 लड़का थे, ठीक है। चारों लड़के खेल रहे हैं। इतने में वो चारों बच्चे के पिताजी आम लेकर के आते हैं। अभी आम को देख करके एक लड़का सीधे जाकर पापा के हाथ पकड़ लेता है, पापा मुझे आम चाहिए। वो सीधे जाके आम मांगता है। दूसरा लड़का वो आम को देखते ही वो आम लेने के लिए रोता है, लेने के लिए सीधे नहीं जाता कि मुझे दो, वो दूर से देख करके रोता है। तो पिताजी वो दोनों को एक एक आम दे देते हैं। अभी तीसरा लड़का वो ना रोता है और ना ही आम की चाहत रखता, ना ही मांगता है, केवल आम की तरफ ऐसे टकटकी मार के देखता रहता है। कभी अपने पिताजी को देख रहे, कभी आम को देख रहे कि मैं बिना रोए बिना मांगे मेरे पिताजी दे देंगे तो ठीक है। और जो 4 नंबर का बच्चा था, लड़का था, वो अपने खेल में मस्त है। उसको ना वो आम के तरफ देखता है और ना ही कुछ कहता है, वो अपने खेल में मस्त है। तो कहते हैं कि पिताजी ने वो नहीं मांगने पर भी उसको आम देते हैं, और जो केवल टकटकी मार के देख रहा था उसको भी देते एक आम। तो यहाँ पर है, जो लड़का पहले वाला जो आम मांगा भगवान से, वे है अर्थार्थी। जो आम को देख करके रोने लगा वो है आर्त। और जो केवल आम को देखता रहा वो है जिज्ञासु। और जिसके अंदर में कोई विकार पैदा नहीं हुआ, ठीक है आम है पिताजी लेके जा रहे, कोई ले, वो अपने खेल में मस्त है, वो है ज्ञानी भक्त। बोलते ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भी भगवान के पास जाकर कोई मांगा ना, किसी से, अपने पिता से तो मांगा वो। अर्थार्थी भक्त भी अगर कुछ मांगता है, अनुकूलता परिस्थिति मांगता भी है, तो भगवान के पास ही मांगता है। जिज्ञासु भक्त को जानना चाहता है तो भगवान के पास ही जानना चाहता है। और जो ज्ञानी, जो प्रेमी भक्त है, वो भगवान से तो कुछ चाहता ही नहीं है ना। बोलते ध्रुव जी महाराज ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए थे कि उनको नहीं चाहिए था भैया, सिंहासन नहीं चाहिए था। उन्होंने बोले कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दिया। जैसे चौथा लड़का, उसको नहीं चाहिए था, हम उसको, फिर भी भगवान ने, बोलते वो है प्रेमी। बोलते हैं चाहे वो अर्थार्थी हो, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो, बोलते ये चारों भक्तों का निष्ठा भगवान के साथ होने के कारण, भगवत संबंधित होने के कारण, भगवान से ही आशा होने के कारण ये भगवत निष्ठा ही है। दूसरे के प्रति निष्ठा नहीं, भगवान के प्रति निष्ठा है। इसीलिए
ऐसे भक्तों को योग भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। क्यों? बोलते अर्थार्थी और आर्त, ये दोनों भक्त जो लोग कामना का इच्छा करते हैं सकाम पुरुषों से अलग है। क्यों? क्योंकि सकाम पुरुष क्या करता है, वो अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का आश्रय नहीं लेता, अन्य प्रकार का आश्रय लेता है। लेकिन इस प्रकार के अर्थार्थी और आर्त होने पर भी वे भगवान के आश्रय को ही मुख्य रूप में रखते हैं। आशा तो है प्राप्त करने का, लेकिन उस वस्तु के प्रति उनका मुख्यता नहीं है, उनका मुख्यता भगवान के प्रति है। कि हम भगवान से चाहेंगे भैया, दुनिया के लोगों से क्यों चाहेंगे? इसीलिए कहते हैं कि भगवान के साथ जीव का जो संबंध है, जो प्रेम है, उससे अच्छा पवित्र संबंध इस जगत में है ही नहीं। बोलते भगवत संबंध को अनुभव करने का जो योग्यता है, इस योग्यता को जो प्राप्त कर लिया, इससे श्रेष्ठ योग्यता कुछ और है ही नहीं, इससे श्रेष्ठता कुछ है ही नहीं। और इसलिए भगवान का प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक मनुष्य के प्रति एक प्रेम है, अपनापन है, जो कि हमेशा रहता है। हमारा प्रेम कभी छूटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, परिस्थिति के अनुযাयी। जब स्वयं के सुख की थोड़ा सा मिल जाएगा तब प्रेम बढ़ जाएगा, जब धोखा मिल जाएगा तो प्रेम खत्म, है ना? बल्कि भगवान के साथ भी ऐसा होता है। भगवान जीव क्या करता है, जब भगवान का भजन करते करते सब कुछ सुविधा मिल रहा है, तब तो भगवान बड़े याद आएंगे, है? जब दुख मिलने लगेगा तब भगवान को गाली देने लग जाते हैं। होता कि नहीं होता? लेकिन हमेशा के लिए भगवान का जीव के प्रति एक प्रेम है, अपना भाव है। इसको हम लोग भूल जाते हैं। संसार के वस्तुओं में, व्यक्तियों में अपना मान करके हम अपनी आत्मा के अपनापन को भूल जाते हैं और इस मिथ्या संसारी व्यक्तियों को, वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। इसलिए इस भूल को दूर करने के लिए, कौन सा भूल को, कि हम लोग असत वस्तु को अपना मानते हैं, अनित्य वस्तु को अपना मानते हैं और नित्य वस्तु को पराया मानते हैं। बोलते इसी भूल को दूर करने के लिए स्वयं भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं। गुरु वैष्णवों के रूप में, और शिक्षा देते, हाथ पकड़ के शिक्षा देते हैं, मूर्ख, ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर संबंधी वस्तु तेरा नहीं है, तेरा तो केवल एकमात्र मैं ही हूं, भगवान ही तेरा है। इसलिए भगवान के साथ जो प्रेम है कि भगवान ही मेरा है और मैं केवल मात्र भगवान का ही हूँ, ऐसा जो दृढ़ भाव है, ऐसा जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता भक्त को, उसके अंतःकरण को भावों से भर देता है। अरे देखना ना, संसार में कोई नया आदमी मिल जाता ना, बड़े प्रेम करता है, हैं? कोई माताजी बना लेता है, कोई बहन बना लेता है, कोई कुछ बना लेते हैं दुनिया में। अरे सब कुछ छोड़ के आया वहाँ से, अपने माता पिता भाई बहन को छोड़ के आया और यहाँ उसको माता बना रहा है, उसको बहन बना रहा है, उसको कुछ बना रहा है। और अपने माता पिता से जो प्रेम होता है, जितना स्नेह, बोलते ये बना हुआ,
यहाँ बना हुआ माता माता बहनों से बड़े प्रेम होता है, उससे ज़्यादा प्रेम हो जाता है। हैं? क्यों होता है? बोलते हैं भगवान इस अंधता को, इस अंधकार को दूर करने के लिए उसे अंतःकरण में बैठ जाते हैं और उसके भावों को, उसके गुणों में जो कमी दिखते हैं उसको दूर कर लेते हैं। क्योंकि भगवान का प्रेम है। साधक के हृदय में, अपने भक्त के हृदय में अगर कुछ कमी भी दिखता है तो उस प्रेम के कारण, अपना संबंध के कारण भगवान उसमें कोई कमी रहने ही नहीं देते। इसलिए भक्त जो होता है सर्वगुण संपन्न होता है ना। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ऐसे ही एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकते, ऐसे ही बोला गया है। ये भगवान उसको इस प्रकार बनाते हैं। क्या होता है, अरे जो भक्त है उसके प्रति तो अत्यंत प्रेम है ही। बोलते जो अत्यंत क्रूर है, दुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान का प्रेम है। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। जो आसुर प्रकृति वाले मनुष्य है, आसुरम भावम आश्रिता, ऐसे लोगों को क्रूर कहते हैं। जो दूसरों को द्वेष करता है, हिंसा करता है, हैं? ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? आसुरीम भावम आश्रिता। तो ऐसे लोगों को भगवान कहाँ भेजते हैं? नरक में भेजते हैं। उसको आसुर जोनी में गिरा करके उसको शुद्धि करते हैं। जैसे माँ किसी बालक को सही करने के लिए, ठीक रास्ते पे लाने के लिए उसको चांटा भी मारता है, पिटाई भी करता है ना। साधारण बालक की बात तो छोड़ो, कन्हैया चोरी करता था। मैया को पता चला, अरे इसको तो समझाने से काम चलेगा नहीं, बांधा मैया ने उसको और डंडा लेकर के डराया। क्या वो प्रेम नहीं था? हैं? बोलते इसी प्रकार जो द्वेष करने वाला है, क्रूर है, हिंसा करने वाला व्यक्ति है, भगवान ऐसे लोगों को असुर जोनी में डाल देते हैं और असुर जोनी में डाल उसको शुद्ध करते हैं। जैसे जो सोना खनिज से निकला हुआ होता ना, उसमें बहुत कुछ मिलावट होता है। उसको आग में जला जला करके उसके जो रियलिटी है उसको निखारा जाता है। बोलते इसी प्रकार हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हमारे मन में है, राग है, द्वेष है, हिंसा है, लेकिन भगवान उसको फेंक नहीं दिया, उसको तिरस्कार नहीं कर दिया। लेकिन हम लोग सोचते हैं हाय हाय भगवान कितना क्रूर है, देखो मुझे कितना कष्ट दे रहा है। हम लोग नहीं समझ पाते। बोलते भगवान के उस प्रकार के विधान में भी भगवान का प्रेम है। ऐसा इसलिए भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य है, और उस नित्य संबंध में स्थित होकर के कोई बात नहीं, आशा लेकर के भगवान के पास आता है तो वो साधु गुरु वैष्णव के संग में रह करके भजन करते करते वो आशा, वो इच्छा, वो कामना भी धीरे धीरे मिट जाता है और वे भी शुद्ध रूप से भगवान का भजन करने लग जाता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।